ओम शांति। मुस्लिम भाई बहनों के लिए ब्रह्मा कुमारी का कोर्स सत्य को समझना है। आज का जो विषय है अच्छे और बुरे कर्म का हिसाब कैसे रखा जाता है। अच्छे और बुरे कर्म का हिसाब कैसे रखा जाता है। हर धर्म यह मानता है कि इंसान का हर कर्म दर्ज होता है। सभी धर्म मानते हैं कि जो कोई कर्म करेगा उसका फल उसको लेना ही पड़ेगा। ये बात सभी दुनिया में मानते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसका हिसाब जरूर बनता है। चाहे कोई अच्छे कर्म करे चाहे बुरे कर्म करे, उसका हिसाब बन गया। अब वो हिसाब तो सबको बराबर करना ही पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि हिसाब कैसे रखा जाता है। यहाँ जो है सभी धर्म के मत विचार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भिन्नता में लाते हैं। यहाँ स्पष्टता नहीं होती है। कुरान का दृष्टिकोण, कुरान कहता है हम उनके कर्मों को लिखने वाले फरिश्ते भेजते हैं। हम उनके कर्मों को लिखने वाले फरिश्ते भेजते हैं और क़यामत के दिन उनका नामे अमल उनके सामने खोल दिया जाएगा। उस नाम के आगे उन्होंने जो अमल लाया, अच्छा किया बुरा किया, जो भी उन्होंने किया, वो सारा हिसाब उनके सामने खोल दिया जाएगा। कब खोला जाएगा? क़यामत के समय। ये सूरा इसरा 17 और 13 और 17 का 13 और 14 नंबर है। इसका अर्थ है कि इंसान का हर कर्म रिकॉर्ड होता है। अच्छे कर्म का स्वाब पुण्य और बुरे कर्म का अजाब अर्थात सजा लिखा जाता है। सवाब बोलते हैं पुण्य को और अजाब बोलते हैं सजा को। पाप का कर्म और पुण्य का कर्म। अजाब हो गया पाप का कर्म और स्वाब हो गया पुण्य का कर्म। ब्रह्मा कुमारी ज्ञान का दृष्टिकोण, बीके ज्ञान कहता है कि आत्मा ही कर्म करने वाली सत्ता है। आत्मा के हर विचार बोल कर्म का रिकॉर्ड आत्मा की स्मृति चिप में सॉल सटल रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता है। मतलब आत्मा के अंदर खुद के अंदर ही लिखा जाता है, जबकि वहां यह समझा जाता है कि कोई और देखकर जाता है और वहां लिखवाता है। यही मत हिंदू धर्म में भी है कि क्या बोलते हैं, देख करके जाते हैं और वो लिखवाते हैं। एक तो देख करके जाने वाले हैं सूर्य और चंद्रमा, जो सारा दिन और रात देखते रहते हैं, और फिर उसके साथ हर एक आत्मा के लिए जांचने के लिए एक विशेष दूत भी लगाया हुआ है। ठीक है कि नहीं? जो सारा दिन रात 24 घंटे एक ही आत्मा को देखते रहते हैं और उनका सारा रिकॉर्ड करते रहते हैं और वहां फिर धर्मराज के पास जाकर लिखवाते हैं। ऐसा ही यहाँ फरिश्तों के लिए स्वीकार किया गया है। ऐसे फरिश्ते होते हैं जो सबका हिसाब किताब देखते रहते हैं और धर्मराज को लिखवा देते हैं, और क़यामत के समय सारा हिसाब किताब दिया जाता है। और ब्रह्मा कुमारी क्या कहती है? आत्मा के अंदर ही कर्म करते ही वो रिकॉर्ड हो जाता है कि इसने ये कर्म कर दिया, अच्छा या बुरा। उसके साथ ये भी निश्चित हो जाता है
कि अच्छा किया है तो सुख इसके बदले में मिलेगा और बुरा किया है तो इसके बदले में दुख भी मिलेगा और बराबर होगा। ये हिसाब किताब कभी मिटता नहीं जब तक उसका फल भोगा ना जाए। हमने किसी को सुख दे दिया है, जब तक हम वो सुख ले नहीं लेंगे तब तक लिखा रहेगा। दुख दिया है, जब तक दुख ले नहीं लिया जाएगा तब तक वो लिखा रहेगा और उसके बाद वो मिट जाएगा। योग बल से पाप ना जले तो उसका फल भोगा ना जाए, या योग बल से पाप ना जले। कब तक लिखा रहेगा? जब तक वो फल भोग ना लिया जाए या योग बल से अपने पापों को भस्म कर सके। साकार मुरली 5 अक्टूबर 2025। हर एक आत्मा के कर्म का रिकॉर्ड उसके साथ जुड़ा हुआ है। हिसाब किताब से कोई छूट नहीं सकता। हिसाब कैसे दर्ज होता है? विचार से। अगर मन में शुभ संकल्प आया तो पुण्य जुड़ता है, बुरा विचार आया तो पाप जुड़ता है। वाणी से। मीठी सत्य वाणी पुण्य बनाती है, कठोर या झूठी वाणी पाप जोड़ती है। कर्म से। सेवा, दान, सहयोग, पुण्य, हिंसा, चोरी, अन्य पाप। इस प्रकार हर क्षण आत्मा का नामे अमल। नामे अमल का मतलब होता है उसके नाम जो भी कर्म खाता लिखा गया है वो बनता जाता है। कर्म खाता बनता जाता है, उसके नाम लिखा जाता है कि इसने ये पुण्य के काम किए, ये पाप के काम किए। दोनों के लिए नामे अमल या कर्म खाता बनता जाता है। उदाहरण से समझे। वीडियो कैमरा, जैसे कैमरा हर दृश्य रिकॉर्ड कर लेता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। उसी तरह आत्मा हर कर्म अपने भीतर रिकॉर्ड कर लेती है। बैंक अकाउंट, जैसे बैंक में हर लेन देन दर्ज होती है। जमा बराबर पुण्य का कर्म, निकासी या कर्ज पाप कर्म। अंत में अकाउंट का बैलेंस साफ नजर आता है। मुरली का समर्थन। साकार मुरली 2 अक्टूबर 2025। बच्चे, तुम जो भी संकल्प, बोल और कर्म करते हो उसका बीज बोते जाते हो, उसी से भविष्य का फल मिलता है। उसी से भविष्य का फल मिलता है। साकार मुरली 6 अक्टूबर 2025। कर्म का हिसाब किताब आत्मा के साथ है, ये परमात्मा को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आत्मा का रिकॉर्ड अपने आप खुल जाएगा। अपने आप खुल जाएगा। निष्कर्ष। अच्छे और बुरे कर्म का हिसाब उसी प्रकार रखा जाता है। आत्मा के भीतर ही उसका रिकॉर्ड बनता है। कयामत परले के समय वही हिसाब खुलता है। अच्छे कर्म बराबर सुख व पुण्य कर्म और बुरे कर्म दुख व सजा। इसलिए हमें अभी से हर विचार, बोल और कर्म को शुद्ध बनाना चाहिए, क्योंकि जितना हम शुद्ध कर्म बनाएंगे उतना हम जन्नत को नसीब कर सकेंगे। यदि हमारे कर्म दोजख वाले ज़्यादा हैं तो हमें नरक में ही जाना होगा, जन्नत में नहीं जा सकेंगे। जन्नत में जाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए हमें
पवित्र कर्म करने होंगे, पाक कर्म करने होंगे। अगले भाग की झलक। अगले भाग में हम समझेंगे क्या हर इंसान अपने कर्मों का जिम्मेदार है। कर्म और हिसाब किताब। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।